अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें आज ईरान से तेल खरीदना हो तो ईरान को तुम ऐसा क्या दोगे तो कि वो तुम्हें तेल दे दे? इंडियन रुपी तो दोगे नहीं ना, दोगे तुम उसे डॉलर। अब डॉलर हमेशा से ग्लोबल करेंसी था या रिजर्व करेंसी जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा से था, या कहानी पहले कुछ और थी? तो अगर हमें थोड़ा हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाए तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में उससे भी पहले कि हाँ तुम्हें धान चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस केस में ट्रेड ऑफ्स हो रहे थे कंट्रीज के बीच में। उसके बाद आया गोल्ड सिस्टम। आप मुझे गोल्ड दो, गोल्ड के बदले हम आपको ये पर्टिकुलर चीज दे देंगे। तो ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से अमेरिका इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर बन गया और उनकी करेंसी ग्लोबल करेंसी बन गई? कहानी ऐसी है कि एक टाइम पर हर कंट्री गोल्ड में डील कर रही थी, ट्रेड्स चल रहे थे, ठीक है। लेकिन 1914 एंड 1945 वर्ल्ड वॉर्स, आपको पता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिर्फ एक देश था जो बड़ा ही कमाल कर रहा था, उसका नाम है अमेरिका। भाई साहब साइड में बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे थे। जिस समय एशिया के टुकड़े हो रहे थे, यूरोप की बैंड बजी पड़ी थी, पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही थी, और भाई साहब अकेले खड़े होकर मजे ले रहे थे। इन्होंने लोगों का, जो दूसरी कंट्रीज थी, कि देखो भाई तुम पे कभी भी अटैक हो सकता है, तुम एक काम करो, अपना गोल्ड जो है हमारे यहाँ रख दो, ठीक है। वो गोल्ड जब भी तुम्हें चाहिए होगा तुम उसे वापस ले लो। लोगों ने कहा ठीक है यार, बात तो सही है, तुम्हारे पास एटम बॉम्ब है, सेफ भी रहेगा। उन्होंने गोल्ड ले लिया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, 1944 में अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स, एक जगह है वहां पे, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 44 देश के जो लीडर्स थे वो आए, और उन्होंने कहा यार जो वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमी को स्टेबल करने की जरूरत है। इकोनॉमी स्टेबल कैसे होगी? एक सिस्टम लेके आते हैं जिसे इन्होंने नाम दिया गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड में इन्होंने कहा कि 1 आउंस गोल्ड $35 के बराबर होगा। $35 1 आउंस गोल्ड। 1 आउंस गोल्ड होता है 28.35 ग्राम, 29 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो मतलब $35 इक्वल्स टू 29 ग्राम। ये मैथ्स थी। का मतलब ये भाई ऐसा है, तुम लोग डॉलर में ट्रेड वेट करो, जिस भी दिन तुम्हें गोल्ड चाहिए होगा तुम वो $35 मुझे देना, मैं इस हिसाब से तुम्हें पैसे, वो तुम्हें गोल्ड वापस दे दूंगा। सबको लगा बात सही है, एवरीवन वाज चिल, सब सही चल रहा है। अब 1944 के बाद वर्ल्ड वॉर खत्म होते सारे देश स्टेबल होने लग गए, थोड़ा सिचुएशन थोड़ा बेटर होने लग गई। फ्रांस और रशिया ने क्या किया, वो जो डॉलर था ना यूएस का, वो वापस दिया यूएस को और बोला हमारा गोल्ड वापस दे दे। ऐसे ऐसे करके अमेरिका का जो रिजर्व था, गोल्ड रिजर्व, वो नीचे गिरने लग गया। अमेरिका को समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत खराब हो रहा है, मतलब देश से गोल्ड जा रहा है, ये पेपर मनी क्या ही फर्क पड़ता है, यूएस डॉलर तो छपे जा रहे थे जितना भी छापना चाहो। तब आया उनका प्रेसिडेंट निक्सन। भाई साहब निक्सन ने खेला गेम। उसने 1971 में बोला आज के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, मतलब कि डॉलर इक्वल टू गोल्ड आज से नहीं हुआ है। अगर डॉलर इक्वल टू गोल्ड नहीं हुआ तो जो डॉलर की इतनी बड़ी कीमत थी, जो उसे रिजर्व करेंसी बना दिया था, ग्लोबल करेंसी बना दिया था, उसको बैक गोल्ड कर रहा था। अब गोल्ड नहीं है तो किससे बैक होगा? उसने कहा अ कंसेप्ट, कि किसी गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ये पेपर मनी है, हम कभी नहीं डूबेंगे, हमारी सरकार कभी नहीं खराब होगी, हम कह रहे हैं इसकी कीमत है तो इसकी कीमत है। इसी को कहते हैं फिएट करेंसी सिस्टम। फिएट करेंसी सिस्टम कंसेप्ट में आया कि मतलब अब इस डॉलर की उतनी ही कीमत है जितनी कीमत अमेरिकन गवर्नमेंट की है। जब तक वो ऊपर रहेगी तब तक डॉलर ऊपर रहेगा। इकोनॉमिस्ट को लगा कि अब जो डॉलर है उसका तो बैंड बजने वाला है, अब वो नीचे आ जाएगा, इतनी पावरफुल डॉलर रहेगी नहीं। काश कहानी यहां खत्म हो जाती, काश हमारे पास एक नया सिस्टम होता। 1973, एंड दिस इज द रीजन अमेरिका आज भी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। 1973 में उसने एक बहुत जबरदस्त मूव चला, वो गया सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के पास, और उसने उनके साथ एक डील साइन करी, जिस डील में उसने कहा कि जो ऑयल होगा वो सिर्फ डॉलर में ट्रेड होगा, मतलब ऑयल के बदले आप सिर्फ डॉलर लेंगे। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। पेट्रो डॉलर सिस्टम के चक्कर में, जैसे कि हमें पता है पूरी दुनिया को क्या चाहिए, तेल, नो वन विल से नो टू ऑयल। इस रीजन की वजह से आज भी डॉलर की पावर बरकरार रही। तो जो डॉलर है वो आज स्टार्ट भले ही वो गोल्ड की बैकिंग से हुआ था, आज वो बैक होता है ऑयल एंड ट्रस्ट ऑन द यूएस गवर्नमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए अमेरिका का जो डॉलर है वो इतना पावरफुल और एक रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया में। अब प्रॉब्लम समझते हैं। रीसेंट टैरिफ वॉर समझ में आया सबको, सबने देखा ट्रम्प टैरिफ वॉर कर रहा है। इवन
टैरिफ वॉर के साथ साथ हमने एक और चीज देखी कि ट्रम्प बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था जब हमने रशिया से ऑयल खरीदा। ये सब चीजें लिंक है, और ये जो कहानी मैंने इतनी लंबी सुनाई है ये भी लिंक है। कैसे? ब्रिक्स देश हैं दुनिया में। ब्रिक एक ग्रुप है देशों का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक देश, अब इनमें कुछ 10 से 15 कंट्रीज और जुड़ गई हैं। ये सोच रहे हैं कि एक नई करेंसी लेके आते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर ऑयल का ट्रेड डॉलर में होता है इसलिए डॉलर की कीमत इतनी हाई है, लेकिन अगर ऑयल का ट्रेड किसी और करेंसी में होने लग गया तो यूएस डॉलर गिर जाएगा। द मोमेंट यूएस डॉलर गिरेगा, आपका जो गोल्ड है जो यूएस के पास है वो आपको पूरी दुनिया को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसे एज अ कोलेट्रल ही अपने पास ऐसा रखा है कि तुम लोग डॉलर्स में वो करो, तुम्हारा गोल्ड हमारे पास सेफ रखा हुआ है। वो तभी तक है जब तक उनके डॉलर की कीमत है यूरोप मार्केट में या फिर पूरे एशिया मार्केट में, राइट। इन ब्रिक देशों ने डिसाइड किया कि हम अपनी एक नई करेंसी लाएंगे, उसका नाम दिया इन्होंने R5। 2029 तक ये माना जा रहा है कि ये जो देश हैं ब्रिक देश, और इसमें जो अलग देश मिल गए हैं, ये अपने ट्रेड्स R5 करेंसी में करना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इन द हिस्ट्री व्हेन यू लुक बैक कि ट्रम्प इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है और वो ये सब करने से लोगों को रोक रहा है। टू अंडरस्टैंड आज का जियोपॉलिटिक्स यू शुड नो कि किस तरीके से हिस्ट्री चली आ रही है और किस तरीके से अमेरिका अपना वर्ल्ड डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, जो कि इक्वल टू $1 की पावर जितनी रहेगी इस दुनिया में। इसी के साथ नेक्स्ट टाइम पे विल ब्रिंग आउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग और एक और इंटरेस्टिंग कहानी। टिल देन जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग।